पंढरपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेलापुर अर्धनारीश्वर नाटेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए हम सभी तैयार थे। फिर अचानक याद आया कि चलिए बिना ब्रेकफास्ट के कैसे आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों ने गाड़ी मोड़ा और ब्रेकफास्ट के लिए इस लोकल रेस्टोरेंट में हम लोग आए। पूरी सब्जी और इडली बड़ा का हम लोगों ने नाश्ता किया और यहाँ से फिर गाड़ी मोड़वा लिया और वापस हम लोग पुणे मार्ग पर वेलापुर जाने के लिए अग्रसर हुए। और यहाँ वेलापुर पहुँच के फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। अर्धनारीश्वर नाटेश्वर महादेव मंदिर वेलापुर पंढरपुर से लगभग 32 किलोमीटर आगे ये मंदिर है और ये पांडव काल का मंदिर है। तो आइए ये मंदिर आपको दिखाते हैं। सोलापुर जिले में एक तालुका है वेलापुर। वेलापुर पंढरपुर से मात्र 32 किलोमीटर पुणे मार्ग पर पड़ता है और वहाँ पर अति प्राचीन पांडव काल से भी प्राचीन अर्धनारीश्वर नाटेश्वर महादेव मंदिर है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो महाभारत काल से भी पुराना समय का मंदिर है। इस मंदिर की जो शैली है वो हेमाडपंथी वास्तु पद्धति पर आधारित है और तत्कालीन जो मंदिर अभी आप देख पा रहे हैं ये वहाँ के राजा रामचंद्र जी, जो एक यादव राजा थे, 1271 से लेके और 1310 ईस्वी तक उनका शासन बेलापुर तालुका में रहा है, जो शिलालेखों से विदित है और उनके शासनकाल में ये बनाया गया। और स्थल की महत्ता ये है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ एक विशाल मेला लगता है। उस मेले में अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। ये महाभारत काल में एक नगर का नाम आता है, एक चक्रीय नगर, जहाँ पर वहाँ के गांव वालों के ऊपर एक दैत्य का साया था जिसको वकासुर का नाम यहाँ पे दिया गया है। वकासुर हर घर से प्रतिदिन एक मनुष्य को उठा ले जाता था और उसको खा जाता था। जब पांडव इस नगरी में आए अज्ञातवास काल में, तब ऐसा कुछ हुआ कि गांव वाले बड़े दुखी दीनहीन थे। उस दिन किसी घर में जहां शरण लिया था उन्होंने, उस शरणस्थली में भगवान की कृपा हुई और पांडव वहां पधारे और उसी रात उनका एक व्यक्ति का वह दैत्य ले जाना निश्चित हुआ था। उसके तत्पश्चात जब वह दैत्य लेने आया तो चूंकि वहां शरणागत कर चुके थे पांडव लोग, तो पांडव लोग जो है ये समझे कि यदि मैं यहाँ शरणागत किया हूँ और हमारे गृह स्वामी का ही कोई दैत्य उठा ले जाए, तो उन्होंने भीम को सुपुर्द कर दिया। बहुत अनुनय विनय के बाद भीम चले गए और रात्रि में जब भीम का युद्ध वकासुर से हुआ और उस दौरान बहुत तीव्र गर्जना के साथ वकासुर का वध भीम ने कर दिया। और तब से यह एक चक्रीय नगर जो वकासुर नगर था, वकासुर नगर से भ्रंश होते हुए यह बेलापुर में कन्वर्ट हो गया और आज का बेलापुर महाभारत कालीन एक चक्रीय नगर है। और यहाँ पे जो भगवान का विग्रह है यह एक शिवलिंग के रूप में है और शिवलिंग के अंदर ही अर्धनारीश्वर अर्थात माता पार्वती और नाटेश्वर अर्थात भगवान शंकर दोनों एक ही शिवलिंग में हैं और शिवलिंग के महराब के ऊपर तमाम देवी देवताओं का भी विग्रह बनाया गया है। और साथ ही साथ शिवलिंग के ठीक ऊपर गजलक्ष्मी, जो यहाँ पर आस्था
और वैभव की देवी हैं। धन लक्ष्मी जिसको कहा जाता है, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। तो गज लक्ष्मी की पूजा यहाँ पर उसी शिवलिंग के ऊपर, सबसे पहले ऊपर शिवलिंग पर गज लक्ष्मी जी दिखाई देंगी। तो उनकी भी पूजा स्वतः इस शिवलिंग के पूजा के साथ ही साथ अपने आप हो जाता है। और यह मंदिर, ऐसा बताया जाता है कि जब मुगल कालीन समय आया तो मुगलों के आतंक का शिकार यह मंदिर भी हुआ। और मंदिर में जो एक पौंड या लेक या तालाब जो भी आप देख पा रहे हैं, इस तालाब में इस मंदिर को यहाँ के पुजारियों ने छिपा दिया। और तत्पश्चात जब कुछ समय के बाद फिर इस मंदिर को वहाँ से मूर्ति को निकालकर और इस शिवलिंग को फिर से प्रतिष्ठापित किया गया। मूर्ति अति प्राचीन है। मंदिर पांडवकालीन मंदिर है, लेकिन यह मंदिर तत्कालीन यादव राजा रामचंद्र जी ने 12वीं शताब्दी में बनवाया और यह 12वीं शताब्दी का मंदिर है। तो चलिए, नारीश्वर नटेश्वर महादेव की जय। शिवलिंग जिसमें माता पार्वती और भगवान शंकर का विग्रह, साथ ही साथ अन्य देवी देवता और टॉप पे गज लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी की सेवा करना चाहते हैं, इस नारीश्वर नटेश्वर अर्धनारीश्वर इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करके एक साथ सारे के सारे फल एक साथ पा सकते हैं। मंदिर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मंदिर प्रांगण देखने में बहुत ही विलक्षण और ऊर्जावान है। इस मंदिर में आके थोड़ी देर आंख मूंद कर आप बैठें, आपको विग्रह के सामने बैठने पर असीम ऊर्जा का प्रवाह नजर आएगा। मंदिर के पीछे साइड में भी काफ़ी ज़मीन मंदिर को दिया गया है और यह मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। तो आइए पंडित जी से भी मिलकर कुछ बात करते हैं। ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये हाँ बताइए। पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है हाँ ऐसा मूर्ति, दोनों साथ में शिव पार्वती। हाँ शिवलिंग पे मूर्ति है, इसका नाम है अर्धनारी नटेश्वर। महादेव पार्वती साथ में है और ये स्वयंभू है। अच्छा, इस मंदिर की स्थापना किसने किया था? नहीं वो तो मालूम नहीं, बहुत पुराना है। बहुत पुराना। और मंदिर के ऊपर वो गज लक्ष्मी है। मंदिर के ऊपर, मंदिर के ठीक ऊपर? नहीं उधर अंदर जाने में अच्छा, गर्भ मंदिर है ना, मूर्ति में? नहीं मूर्ति के अंदर वो बाहर गणेश जी रहते ना। हाँ गणेश जी नहीं है, गज लक्ष्मी है उधर। अच्छा, गज लक्ष्मी है। हाँ, वो बहुत पुराना है मंदिर। अच्छा, ऐसा मंदिर किधर भी नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो मैंने देखा कि वाकई में मंदिर बहुत पुराना। ये पांडव काल के आगे का है ये। अच्छा, पांडव काल का मंदिर है ये। पांडव आए थे इधर। अच्छा। एक चक्री नगर बोल के गाँव है। चक्री नगर? हाँ, एक चक्री नगर। एक चक्रीय नगर के नाम से पांडव यहाँ आए थे। हाँ। अच्छा। वो इधर का वो जो बकासुर का इधर बकासुर का वध हुआ था। अच्छा। वो गांव के ऊपर आया था, वो टाइम निकल गया इसलिए नाम बदल गया बाद में गांव का। वेलापुर रख दिया था। हाँ, वेलापुर। वेल आगे गया ना, टाइम आगे गया। अच्छा जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। पुजारी जी ने इस मंदिर की महत्ता के बारे में हम सभी को बताया, बहुत अच्छा लगा। और इस कुंड में आप बड़ा कछुआ और उसके बच्चों को भी आप देख सकते हैं। बताते हैं लोग कि यह कछुआ अति प्राचीन काल से इसी में निवास कर रहे हैं। और बोलिए भगवान अर्धनारीश्वर की जय। मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पांडव आए थे अज्ञातवास के काल के दौरान और यहाँ सांडिल्य ऋषि का तपस्थली भी रहा है। तो मंदिर अति प्राचीन है और इस प्राचीन मंदिर का अवलोकन करके मैं तो धन्य हुआ। बोलिए हर हर महादेव। अर्धनारीश्वर नटेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर खंडोबा मंदिर, खंडोबा, विठोबा, पांडुरंग, ये सारे भगवान विठलनाथ के ही नाम हैं। तो आइए, मल्हारी महाल साकान प्रसन्न, इस तरह के मराठी में कुछ यहाँ लिखे हुए हैं।
यहाँ पर पंढरीनाथ और रुक्मिणी जी का विग्रह आप सामने देख पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ शंकर भगवान और उनके नंदी जी को भी आप दर्शन किए होंगे अभी। तो इस तरह से यहाँ से अब हम आइए कांचनी माल मंदिर, जो अति प्राचीन महादेव मंदिर है, वहाँ आपको लिए चलते हैं। बेलापुर में कांचनी माल टेम्पल है, आइए उस टेम्पल को आपको दिखाते हैं। बेलापुर की महारानी कांचनी माल का यह उनके आराध्य देव का मंदिर है। यह मंदिर महादेव को समर्पित है। यहाँ मंदिर के अंदर आप बाहर से मंदिर का स्ट्रक्चर तो देख पा रहे होंगे। मंदिर के अंदर केवल नंदी जी हमें नजर आए और भगवान का शिवलिंग हमें देखने को नहीं मिला। आने वाले समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर को टेक ओवर कर चुकी है और इसके पुरानी भव्यता और दिव्यता को प्रदान करने के लिए यहाँ पर कार्य जारी है। आने वाले समय में यह मंदिर बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा, तब हम सभी को इस मंदिर की प्राचीनता भव्यता का अनुभव होगा। तो ये मंदिर वाकई में, इसके स्तंभ देखिए, स्तंभ की नक्काशी देखिए और मंदिर के आउटर पार्ट को देखिए, देखते बनता है ये कांचनी माल महारानी के आराध्य देव भगवान शंकर का मंदिर, और मंदिर शीघ्र ही बनकर ये तैयार होने वाला है। हमारे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है कांचनी माल। ये भी बेलापुर का अति प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। आने वाले समय में ये अपनी प्राचीन स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ऐसी उम्मीद लगाते हैं हम। तो ये रहा कांचनी माल टेम्पल। कांचनी माल टेम्पल के दूसरी ओर, रोड के दूसरी तरफ भगवान शंकर का एक मंदिर और है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था, सिर्फ हम आपको वो मंदिर दिखा पा रहे हैं। और यह मंदिर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टेक ओवर कर चुकी है और इसका भी जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। हो सकता है उसी क्रम में इस मंदिर को बंद करके रखा हुआ है। तो आइए और बेलापुर का ये खास मंदिर देखिए। और खास मंदिर देखते देखते अब हम फिर वापस कांचनी माल मंदिर में आ गए और इस मंदिर के अहाते में ये सतवाई देवी का मंदिर है और यहाँ पर ये स्थानीय लोगों की मान्यता सतवाई देवी में बहुत है। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं। कांचनी माल और पीछे सतवाई देवी का मंदिर अति प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो चलिए यहाँ से अब विदा होते हैं और किसी और मंदिर में आपको चल के ज्वाइन करते हैं। प्रातः लगभग 7 बजे हम सभी पंढरपुर से निकले थे बेलापुर के लिए और ब्रेकफास्ट, जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया था वहाँ पंढरपुर में। रास्ते में चलते चलते समय इतना हो गया और इट इज़ टाइम टू लंच। तो हम लोग राधेश रेस्टोरेंट में इस समय हैं और वहाँ रेस्टोरेंट आपको दिखाते भी हैं और लंच भी लेते हैं। हमारे साथ बने रहिए। ज्वारी भाकरी, पालक लहसुनी और दाल फ्राई। ओके, चलो भाई, थैंक यू। आने के बाद बासुंदी, चलिए बासुंदी टेस्ट करते हैं। बेलापुर से लौटने के बाद पंढरपुर में गोपाल कृष्ण चौक पर आकर भगवान गणेश और भगवान गोपाल कृष्ण के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के साथ ही साथ हमारे पंढरपुर की यात्रा यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। और आप पंढरपुर पधारें और यहाँ से सीधे अब हम रेलवे स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पंढरपुर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, परंतु यहाँ से गुजरने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो पंढरपुर रुका करती हैं। स्टॉपेज हार्डली 2 मिनट का ही होता है, समय का ध्यान रखें। साथ ही साथ हमारी ट्रेन दीक्षा भूमि एक्सप्रेस है जो पंढरपुर 2 मिनट रुकने के बाद प्रयागराज की ओर हमें आगे ले गई। तो बोलिए पंढरीनाथ की जय।